Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर ईरान के अंदर कई जगहों पर जश्न मनाया जा रहा। इजराइल में भी यहूदी धर्म गुरुओं द्वारा खुशी जताई जा रही और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हर वो बात बाहर आ रही जिसको लेकर वो विवादों में रहे थे। द बुचर ऑफ तेहरान इस टैग से रईसी को जोड़ा जा रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि आखिर रईसी को द बुचर ऑफ तेहरान क्यों कहा जाता था। दरअसल रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बनने से पहले भी कई अहम पदों पर रहे। घरेलू राजनीति में रईसी को हार्ड लाइन पोजीशन लेने के लिए जाना जाता था। इस दौरान उनके साथ कई विवाद भी जुड़े। रईसी ईरान के उन राजनेताओं में शामिल रहे जिनके इशारों पर देश में दमन की 2 सबसे कठोर कार्रवाइयां हुई। लेकिन ये जो टैग है द बुचर ऑफ तेहरान, ये रईसी को इसलिए दिया गया क्योंकि 1988 में रईसी रिवॉल्यूशनरी कोर्ट के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर थे। इस दौरान वो वामपंथियों की सामूहिक मौत की सजा का कारण बनी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में डेथ कमेटी के रूप में जानी जाने वाली जांच समितियों की स्थापना की गई थी। इस समिति में धार्मिक न्यायाधीश, अभियोजक और खुफिया मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे और तो और इन्होंने मिलकर मनमाने ढंग से हजारों बंदियों को मौत की सजा सुनाई थी। एमनेस्टी का दावा है कि इन समितियों ने 5000 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दी थी और इसी साल 1988 की सामूहिक मौत की सजा के बाद रईसी को द बुचर ऑफ तेहरान कहा गया था। घरेलू राजनीति में रईसी अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन पर विरोधियों को बेरहमी से कुचलने का आरोप भी लगा है। रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान में महिलाओं की पोशाक और व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाले कानून लाए गए। ईरान के हिजाब कानून में बुरी तरह से सख्ती की गई। यहाँ तक कि 2022 में महिलाओं की ड्रेस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार महिला महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि रईसी अपने फैसले से जरा भी इधर उधर नहीं हुए और अब जब उनकी मौत की खबर सामने आई है तो उन्हीं के देश में कई जगहों पर जश्न का माहौल है। कई जगहों पर उनके खिलाफ खबरें चल रही और द बुचर ऑफ तेहरान के टैग से उनके खिलाफ लिखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।